मार्को रूबियो नेटो के विदेश मंत्रियों के कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और कॉन्फ्रेंस में पहुंच के उन्होंने एक दो टूक बात कही। उन्होंने कहा, देखो भैया, नेटो आपका फायदा हमारे लिए तब है कि आप हमें अगर लैंडिंग बेसिस दो, लैंडिंग राइट्स दो, आप हमारे साथ लड़ो, वो भी अनकंडीशनल। अगर हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं एज अमेरिका, तो हम आपसे अनकंडीशनल सपोर्ट की अपेक्षा करते हैं। अगर आप हमें लैंडिंग बेसिस नहीं दे रहे हो, अगर आप हमारे साथ लड़ने को तैयार नहीं, इफ यू डोंट थिंक अमेरिकाज वॉर इज योर वॉर, तो व्हाई शुड वी थिंक नेटोज वॉर इज माय वॉर? तो मतलब एक दो टूक बात हो रही है कि भाई ऐसे जो समीकरण है चलेगा नहीं। और जबकि प्रेसिडेंट ट्रम्प नेटो के पक्ष में नहीं थे, मैंने उनको समझाया, मैंने उनको इंसिस्ट किया कि आप नेटो को रखिए, क्योंकि मैं चाहता था कि नेटो से एटलीस्ट हमें लैंडिंग राइट्स मिले, नेटो की बेसिस हमें मिलती थी दुनिया भर में। चलो अगर आपको लड़ना नहीं है, इन वे ये कह रहा है कि लड़ना नहीं है, छोड़ो यार, बेस तो दे दो, उस बेस पे ही हम लड़ लेंगे, उस बेस का हम यूज करेंगे लड़ने के लिए। अगर आप बेस भी देने को तैयार नहीं हो, तो फिर ये नेटो नाम की चिड़िया हमारे किसी काम की नहीं है। अब यही बात हो रही थी, तो जाहिर सी बात है, जब कहीं भी मार्को रूबियो जाएंगे तो ईरान पे जरूर बात होगी कि साहब ईरान में क्या कर रहे हो, ईरान का क्या प्लान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या प्लान है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, अमेरिका फिर ये ट्रेड कर रहा है कि ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अनकंडीशनली खुली रहनी चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कल मैंने कहा था, ईरान की नई अथॉरिटी बनाई जिसमें ओमान और यूएई का आधा टेरिटोरियल पानी पे भी कब्जा कर लेकर, जी हमारी नई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अथॉरिटी है। कह रहे ये सब अथॉरिटी नहीं चलेगी, दिस इज ऑल क्रैप, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। वी नीड फ्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वी नीड एवरीथिंग टू बी पासिंग फ्री, और आप कुछ भी नहीं करेंगे, नो इंटरफेरेंस, यू आर नोबडी इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और आपका टोल लेना, आपका इंश्योरेंस लेना, आपका पैसेज फी लेना, किसी भी तरह का पैसा लेना, किसी भी तरह का money charge for passage of Strait of Hormuz, whatever the reason may be, whatever the nomenclature may be, is completely unacceptable. अमेरिका इसको नहीं मानेगा। तो सवाल यह था कि ठीक है जी, ईरान तो नहीं मान रहा, अब आप क्या करोगे? क्योंकि मुस्तफा ने, आप जानते हैं कि बोला कि भाई एक भी इंच, एक भी औंस यूरेनियम का ईरान के बाहर नहीं जाएगा। अगर मुस्तफा ये कह रहा है, तो मार्को रूबियो जी आपका क्या कहना है? वी गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो कह रहा देयर आर टू प्लान्स टू इट। पहला इज प्लान ए, प्लान ए इज डील, नेगोशिएशन जो हम कर रहे हैं। तो अगर प्लान ए काम नहीं करता, देन वी हैव प्लान बी। तो ये प्लान बी क्या है? तो मार्को रूबियो ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, बोला प्लान बी का एक पार्ट है मिलिट्री, और प्लान बी के और भी विकल्प हैं हमारे पास। मिलिट्री इज वन पार्ट ऑफ इट, बट देयर आर अनदर ऑप्शंस, एंड डेफिनेटली देयर इज अ प्लान बी इन प्लेस, और प्लान बी विल किक इन इफ द प्लान ए डजंट वर्क। तो मार्को रूबियो भी कहीं ना कहीं मिलिट्री इंटरवेंशन की बात कर रहा है, और कह रहा है ये मिलिट्री तक ही सीमित नहीं, मिलिट्री इज वन डायमेंशन ऑफ द होल पजल। समझ गए आप क्या कह रहे हो? यहां इशारा हो रहा कुर्स की ओर, यहां इशारा हो रहा है कि ईरान के 2 या 3 स्टेट्स में तोड़ने की ओर। ये आपको मैं आज बहुत एडवांस में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सुमनपीर शो पे। दिस इज व्हाट मार्को रूबियो इज हिंटिंग एट। और कुर्स के साथ अभी अमेरिका की डील चल रही है, दे आर ट्राइंग टू कट अ डील विद कुर्स एंड सी इफ कुर्स कैन इन्वेड ईरान एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। कैन कुर्स विन? नो। बट अगर आप कुर्स को एक अप्रोप्रिएट सपोर्ट दो, तो एक पूरा हिस्सा आप तोड़ सकते हो ईरान का, और रिजीम को डिसमेंटल करने में काफी मदद कर सकते हो। और आप जानते हो कि रिजीम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि ईरान को जहाद करना है। वो कहता है कि जहाद जहां भी दुनिया में कहीं हो रहा है, उसको ईरान को मदद करना, जहाद का इकोसिस्टम बनाना ईरान का जो लीडर है उसका सर्वोत्तम दायित्व, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। तो मार्को रूबियो कहीं ना कहीं उस पावर इक्वेशन को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आपको रजीम को तोड़ना, तो कई बार मैंने आपको बोला, वन इज नॉट डायरेक्टली, बट आप रजीम की इतनी हालत खराब कर दो कि उसका धैर्य, उसका शौर्य और उसका साहस सारा टूट जाए। तो दिस इज व्हाट द मार्को रूबियोस गेम सीम्स टू बी। प्लान बी में एक पार्ट मिलिट्री है, इट्स नॉट ओनली वन मिलिट्री, एक पार्ट मिलिट्री है। तो बाकी और भी इकोनॉमिक फ्यूरी भी नहीं, इकोनॉमिक फ्यूरी भी चल रहा है। और क्या है?
तीसरा पार्ट एक ही मुझे समझ आता, वो है कि ईरान को आप तोड़ दो, 2-3 हिस्सों में तोड़ दो, लेट द इंटरेस्टेड पार्टीज गेट देयर हिस्सा, regime will look stupid and regime will have enough enemies to fend and fight with. अगर आपके अंदर ही आपके 3 दुश्मन खड़े हुए तो बाहर का दुश्मन ढूंढने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, उनसे बिजी रहोगे। ये मार्को रूबियो का प्लान बी है और ये अमेरिकन का प्लान बी है, और वो कह रहे हैं कि अगर वक्त आया जरूरत है प्लान बी को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है जी। अब मार्को रूबियो आगे बताते हैं, कहता है भाई एक बार बताओ, जो तुम्हारी ये जो डील वील चल रही है, जो नेगोशिएशन चल रही है, मुस्तफा तो कह रहा है यूरेनियम नहीं मिलेगा, और आपका जो आप कह रहे हो कि डील होगी, डील में इंप्रूवमेंट है, डील के नजदीक है, लॉजिक क्या है उसका? What is the logic? What is the rationale? Even if you are saying the deal is closer, we are getting nearer and all. Rationale क्या है? यहाँ रूबियो ने एक गूगली बॉल की। रूबियो कह रहे हमारा एक ही नेगोशिएटर है, प्राइमरी नेगोशिएटर हमारा पाकिस्तान है और कोई हमारा नेगोशिएटर है नहीं। बट देयर आर पीपल इन मिडिल ईस्ट व्हिच आर इन्वॉल्व्ड, बट उनका कोई बड़ा रोल नहीं है, दे आर वेरी सेकेंडरी एंड पेरिफेरल नेगोशिएटर्स। हमारा प्राइमरी नेगोशिएटर विद ईरान इज पाकिस्तान। इन अ वे मार्को रूबियो कह रहा है कि जो भी बात ईरान के साथ हो रही है वो पाकिस्तान के थ्रू ही हो रही है और किसी के साथ नहीं हो रही, क्योंकि आप जानते हैं मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है इनके आपस के अंडर करंट्स है विद ईरान, लव हेट रिलेशनशिप है। So they don't want that love-hate relationship to come in. They want only a jihadi Pakistan to come, जो पैसे से खाएगा, काम करेगा। और पाकिस्तान में बाकियों का मतलब, in a way he's saying rest have opinion, they don't have opinion. And we have asked a lot of people not to engage with Iran. हमने बहुत सी कंट्रियों को कहा आप ईरान से एंगेज ना करें, क्योंकि जब उनकी मर्जी थी साहब हम जाके ईरान से एंगेज हो गए, आप एंगेज न करें, पाकिस्तान करो। अब इसमें पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं? आई एम पुटिंग एवरीथिंग ऑन पाकिस्तान एंड कह बाकी यार फिलहाल कोई नहीं आएगा बीच में। बॉलीवुड का सीन होता है, उर्दू वुड का, मैं लड़ूंगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा, समथिंग लाइक दैट। Now Pakistan go and do the job, deliver the goods for me. I am testing you. I am getting nobody else to intervene. Or you are the only one who is out of sale. You are the only one who is helping me to run my agenda. दोनों के लिए पाकिस्तान बड़ा मुफीद कैरेक्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और तब मार्को रूबियो से पूछा गया, आपने तो बोला था कल फील्ड मार्शल पाकिस्तान जाएगा, वो तो जाएगा नहीं, तो क्या आज जा रहा? तो मार्को रूबियो कह रहे हैं कि आज अभी थोड़ी देर में फील्ड मार्शल मुनीर यानी कि मुल्ला मुनीर ये पाकिस्तान जा रहा है। तो सवाल ये है कि जब तक मैंने ये शो शुरू किया अभी 10 मिनट पहले, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके अनुसार फील्ड मार्शल पाकिस्तान के लिए चल पड़ा है, ये फील्ड मार्शल पाकिस्तान जा रहा है या फील्ड मार्शल पाकिस्तान जाएगा। अब एक परिस्थिति सोचिए कि अगर फील्ड मार्शल आज भी पाकिस्तान नहीं गया तो दूसरी बार मार्को रूबियो will have an agonist face. Again, if he will have an agonist face, it is all intentional, it is all pre-planned. So फील्ड मार्शल wants मार्को रूबियो to look dwarf, क्योंकि मार्को रूबियो एंटी पाकिस्तान है, एंटी चाइना है, प्रो इंडिया है। उस वजह से आप जानते हो इंडिया को तो बोल ही दिया कि जितना भी ऑयल, एनर्जी और आर्म चाहिए हम आपको सब देने को तैयार हैं विदाउट एनी कंडीशंस। तो जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि दिस इज अ इंडिकेशन ओनली दैट इवन इन द टेक्नोलॉजीज देयर विल बी नो दिस, देयर मे बी नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और आपको एंड यूज एग्रीमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे, जो अमेरिका काफी टेक्नोलॉजीज का स्ट्रिंग्स अटैच करता है। So that is something which kind of is there. तो ये अमेरिका के पैंतरे होते हैं, ये अमेरिका हर टेक्नोलॉजी जब देता है उसके साथ करता है, बट इट्स टू अर्ली टू कंटेम्पलेट, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिकेशन वहां की तरफ है। तो मुनीर पाकिस्तान ईरान जाएगा टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज अभी नहीं है, क्योंकि मुनीर अड़ा है कि मुझे मुश्तबा से मिला और मैंने आपको बोला मुश्तबा से नहीं मिलाएंगे। और यहां सारे अरब पार्टनर्स को निकाल के पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा कर दिया गया। नाउ मिस्टर पाकिस्तान, द पिच इज योर्स, द टाइम इज योर्स, यू गो एंड डिलीवर मी ईरान। तुमने जिंदगी और पैसे खाए कि तुम्हारा लेवरेज है, तुम इसको जानते उसको जानते, कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई ओमान यमन कोई कुछ नहीं आएगा, कोई सऊदी वोदी मुंह नहीं खोलेगा। पाकिस्तान गो एंड डिलीवर ईरान फॉर मी, आई एम वाचिंग। मतलब तेरे को अब
1-to-1 रूम में बैठा, बोला बेटा चल पेपर लिख और राइट द एग्जाम। और मुल्ला मुनीर अगर अब की बार गया एंड ही कुड नॉट कट द आइस, तो ट्रम्प की नजर में और मार्को रूबियो की नजर में बुजदिल साबित होगा। सो विल मुल्ला मुनीर बाइट द बुलेट एंड गो टू ईरान? आई डोंट नो, लुक्स टफ। क्या ईरान में कुछ होगा? ईरान में जो खबरें आ रही है कि मुज्तबा एंड द क्लैन ऑफ बॉयज आर रनिंग द शो। इसका मतलब है कि मुज्तबा और उसके आसपास जितने भी उसके पट्टे हैं वो चला रहे कि मुज्तबा इज हाफ कॉन्शियस, हाफ अनकॉन्शियस, हाफ लिविंग, हाफ डेड, व्हाटएवर ही इज। इस स्टेट में उसके पूरा एक पट्टों का ग्रुप है जो मिलके चला रहे, उसके नाम उसका फोटो आगे लगा। ऐसे ही ईरान चल रहा है। और ऐसे में मुनीर की मीटिंग मुज्तबा खमीनी से हो ही नहीं सकती, वो करनी नहीं देंगे, क्योंकि आफ्टर दैट मीटिंग मुज्तबा विल बी इन सीरियस ट्रबल सिक्योरिटी वाइज। और रूबियो का कहना कि वी आर ओनली गिविंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पाकिस्तान एंड नोबडी एल्स, दैट मीन्स कि पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ रहा है। अगर पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ेगा तो हो सकता है पाकिस्तान ईरान को लपेट भी ले और पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर ईरान जाए भी। पर ईरानियों का जो मैं हाव देख रहा हूँ, दे आर नॉट रेडी टू डू एनीथिंग। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा कौन जा रहा, दे डोंट गिव अ डैम टू उसका। वो आखिरी जंग के लिए तैयार है। वहाँ टीवी पे राइफल्स कैसे असेंबलिंग करनी है, कैसे निकालनी है, मस्जिदों में राइफल चलाने की ट्रेनिंगें दी जा रही है। इट्स अ क्रेजी हाउस, बट दैट इज व्हाट इट इज। और आपने बीजिंग प्रोटोकॉल के बारे में भी सुना, व्हाट इज बीजिंग प्रोटोकॉल? ऐसा माना जाता है कि जब ट्रम्प अभी बीजिंग गए थे तो शी जिनपिंग के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड बीजिंग प्रोटोकॉल। बीजिंग प्रोटोकॉल में ये हुआ कि कुछ इनके टैंकर वैंकर हम जाने देंगे, कुछ तेल पानी चाइना का आने देंगे, इन्हें कुछ 400-500 मिलियन डॉलर मिलेगा, तो इनका कुछ जो दवाइयाँ, जो जरूरियात जिंदगी बिल्कुल है जो खत्म हो रही है, विच आर ऑलमोस्ट एंडेड इन ईरान, एटलीस्ट दे कैन बाय दैट। और कुछ एसेंशियल कमोडिटीज के जो जहाज है, दवा इत्यादि, उनको हम जाने देंगे। ये चाइना ने नेगोशिएट किया था ऑन द बिहाफ ऑफ ईरान के साथ, ये जाने दो, मैं भी थोड़ा तेल वेल खरीद लूंगा, थोड़ा इनको पैसे से मिलेंगे, थोड़ा ही जिंदा रह लेंगे। और चाइना को मैं जानते हैं वो तेल युआन में बेचते हैं और युआन के बदले में चाइना उन्हें सप्लाईज बेचता है। तो कुछ शिप चाइना गए होंगे, कुछ सप्लाई के शिप चाइना से वहां आए होंगे, और जो टैंकर पकड़ा गया था, ट्राई टू ब्रेक द ब्लॉकेड, वो शायद पाकिस्तान या चाइना कहीं जा रहा था, उसको इंडियन ओशन पर रोका, जिसपे हमने कल बात की थी, राइट, बिकॉज दैट वाज ट्राइंग टू ब्रेक द ब्लॉकेड। तो दिस इज द परिस्थिति ऑफ पाकिस्तान, दिस इज द परिस्थिति ऑफ ईरान। और अगर मुल्ला मुनीर फिर आज नहीं गया तो दो ही चीजें हैं, या तो वो अमेरिका को ठेंगा दिखा रहा है, या उसको ईरान जाने में डर लग रहा है, बिकॉज ईरान डजंट ट्रस्ट हिम आल्सो। अब देखते क्या होता, बट बिफोर आई स्टार्टेड दिस शो आई हैव नो कंफर्मेशन इज गोइंग। और रूबियो खास जोर उस पर लगा रहा कि ये बनता है, ये करा के देगा, ही विल गेट इट डन। और मुझे नहीं लगता कि उसकी औकात की बात है वो चीज करा।